भिंड जिले के घोद के वार्ड क्रमांक 10 में एक शमशान घाट बनाया गया, जिसकी आज ऐसी स्थिति हो गई है, बिल्कुल बहुत ही जर्जर हालत में हो चुका है। आप ये सामने वाली स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, किस तरह से इस शमशान घाट में गड्ढे पड़ गए हैं। लेकिन ये गड्ढे पड़े क्यों, सवाल उठता है, ये गड्ढे पड़े क्यों। हम आपको बता दें, ये गड्ढे इसलिए पड़े कि इसमें गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं दिया गया है, गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किया गया है। जब इसकी जानकारी हमने नगर पालिका इंजीनियर अनिल वर्मा से ली तो उन्होंने कहा कि ज्यादा पानी भरने के कारण इस तरह इसमें गड्ढे पड़ गए हैं। लेकिन ये सवाल कहाँ तक जायज है कि नगर इसमें पानी भरने के कारण गड्ढे पड़े हैं, तो ये तो कोई सवाल का जवाब नहीं होगा। आपको पता था कि यहाँ ज्यादा पानी आएगा, नदी किनारे शमशान घाट बन रहा है, तो आपको गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन आप अपनी कमीशन के चक्कर में आप मरघट शमशान का पैसा खा गए, आपने इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ठेकेदार, इंजीनियर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसका कमीशन लेते नहीं थक रहे हैं। आप देख सकते हैं बगल वाली स्क्रीन में, सामने जो स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, किस तरह से ये जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, किस तरह से इसमें गड्ढे पड़ गए हैं, किस तरह से इसमें दरारें आ गई हैं। यह एक गुणवत्ताहीन कार्य किया गया है, जिसकी जानकारी हमने सीएमओ से भी ली, तो उन्होंने कोई स्पष्ट रूप से इसका जवाब नहीं दिया, ना ही कोई कार्यवाही करने की बात कही। वहीं एक ऐसा मुद्दा और है, नगर पालिका में 3 टैंकरों का मास्टर पास हुआ था, वहीं 3 टैंकरों की जगह 5 टैंकर लाकर रख दिए गए। जी, जब हमने इस संबंध में नगर पालिका अधिकारी प्रीतम माझी से पूछताछ की तो उन्होंने इस पर साफ कहने से इनकार कर दिया कि इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी नगर पालिका अधिकारी के बिना पूछे कोई 5 टैंकर खरीद लाए और नगर पालिका अधिकारी को इसकी जानकारी तक ना हो? नगर पालिका अधिकारी प्रीतम माझी वो एक सीएमओ बनने से पहले अकाउंटेंट भी थे, लेकिन आज वो दोनों स्थिति देख रहे हैं। आज वो अकाउंटेंट का भी काम कर रहे हैं और दूसरा नगर पालिका अधिकारी भी बने घूम रहे। ये दोनों महत्वपूर्ण पद रहते हुए भी नगर पालिका अधिकारी और अकाउंटेंट, ये महत्वपूर्ण 2 पद हैं इनके पास, लेकिन इनको ये जानकारी नहीं है कि 5 टैंकर आ गए, वो टैंकर कैसे आ गए, जबकि वह टैंकर बहुत के वाटर बक्स पे रखे हुए हैं। आप बगल वाले स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस तरह से ये टैंकर लेके आए हैं, किस तरह से नगर पालिका अधिकारी को इन टैंकरों की जानकारी नहीं है, क्यों नहीं है, या ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नगर पालिका है, इस नगर पालिका की 4 दीवारियों के अंदर, ये जो 4 दीवारें आप देख रहे हैं, इन 4 दीवारों के अंदर करोड़ों अरबों रुपए तक का घोटाला हो चुका है। हम आपको ऐसे घोटालों से अवगत कराएंगे, अवगत कराते भी हैं, मगर इस पर कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, शायद एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन हम बात करेंगे प्रीतम माझी, नगर पालिका सीएमओ और अकाउंटेंट दोनों ही हैं, लेकिन ये दोनों पदभार संभाल रहे हैं। कोई व्यक्ति इनसे जानकारी लेने जाता है या कोई पार्षद इनसे जानकारी लेता है तो उसको साफ मना कर देते हैं, किसी भी तरह से जानकारी देने से ये मना कर देते हैं, किसी भी तरह की ये जानकारी नहीं देते हैं। जब हमने इस बारे में उनसे जानकारी ली तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। और जब इनसे जानकारी ली कि वो मुक्ति धाम जर्जर हालत में है तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब मैं सीएमओ नहीं था तो सीएमओ नहीं थे, तब अकाउंटेंट थे, तो आपको
आपने इसका कैसे बिल कैसे काट दिया, कैसे चेक काट दिया आपने इसकी बिना जांच की? क्या आपको ये समझ नहीं थी कि इसकी बिना जांच करे हमको चेक नहीं काटते हैं, तो आपने किस आधार पर काट दिए? अभी एक वार्ड नंबर 10 में काम बना है, शायद 4-5 महीने हुए हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी है। तो आपने एस्टीमेट पास कर दिया, पैसे भी निकल गए, किस आधार पर कर दिया? क्या उसकी जांच नहीं करवाई थी आपने? मेरे समय का नहीं है, मैं है ना से है ना जानकारी लेके। तो आपने इसकी जांच नहीं कराई थी पहले, तो फिर पैसे कैसे निकल गए? मेरी जानकारी में नहीं है, पिछले सीएम साहब थे उस समय का है ये। अच्छा, अभी टैंकरों का मामला सामने आया है, 5 टैंकर आपने लिए हैं, बल्कि 3 टैंकरों का एस्टीमेट बनाया हुआ है। और कितनी क्षमता वाली ये टैंकर है और कितनी रेट में आपने उठाई? उसमें अभी हमने ऑर्डर जारी नहीं किया गया है, जो ना ये पूरी देख रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। मैंने निर्देश कर दिया उनको बस्ती से है ना अवगत कराएंगे। नहीं, क्या अवगत कराएं? किस शब्द क्या अवगत कराने के लिए बोल गया? आप तो टैंकर ले आए ना, 3000 क्षमता का टैंकर है। टैंकर ले आया, 5 टैंकर लेके आए, किसी ने ला के रख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बिना जांच के भुगतान कर दिया है। हमने उसके है ना फाइल पर प्रकरण पर किसी भी कार्रवाई नहीं की है। अच्छा, तो इसका मतलब अभी टैंकर खरीदे नहीं है? नहीं। तो फिर यहाँ फिल्टर पे आके कैसे रख दिया? तो मैं देख रहा हूँ जो ना यही साहब ने किसको ने दिया, कैसे दिया, जो ना उनसे पूछ दिया, मैंने निर्देशित कर दिया यही साहब को, विजय कोहली जी को, फाइल देखने में आपको बताऊँ। और तो क्या ये खबर झूठी है जो 5 टैंकर लिए हैं और 3 का एस्टीमेट है? जब मैंने फाइल देखी नहीं है, फाइल देख के बताऊँ आपको। नहीं, फाइल आपने देखी नहीं है, तो आप अधिकारी हैं यहाँ पे, तो क्या आपके जो नीचे अधिकारी हैं उन्होंने ला के वैसे ही रख दी है, या आप आए तो आपकी सहमति से ही होंगे ना? कोहली जैम के प्रभारी हैं, ठीक है ना जी, को दिया गया है। उनसे चर्चा करने के बाद सब मैं बताऊँ। तो अभी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं।